नमस्कार। आज हम एक ऐसी इमारत की कहानी में उतरेंगे जो सिर्फ पत्थर या संगमरमर नहीं है। ये तो मोहब्बत और बेमिसाल कारीगरी का एक ऐसा प्रतीक है जो दुनिया भर से हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं ताजमहल की। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 65 लाख। हर साल इतने लोग ताजमहल देखने आते हैं। ये संख्या ताजमहल को सिर्फ भारत की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगह ही नहीं बनाती, बल्कि इसे दुनिया के सबसे चहेते स्मारकों में से एक बना देती है। और अगर इसे आज के जमाने में बनाया जाता तो इसकी कीमत क्या होती? अंदाजा है कि ये 53 अरब रुपए से भी ज्यादा होती। इससे हमें इस बात का एहसास होता है कि इसे बनाने में कितने बड़े पैमाने पर पैसा और संसाधन लगे होंगे। इस शाकार को, इस मास्टरपीस को बनाने में पूरे 22 साल लग गए। सोचिए, 20,000 से भी ज्यादा कारीगरों ने अपना दिन रात एक कर दिया, तब जाकर एक बादशाह का अपनी बेगम के लिए देखा गया सपना सच हो पाया। तो चलिए हमारे साथ इस सफर पे हम शुरुआत करेंगे उस मोहब्बत की कहानी से जो आंकड़ों में छिपी है। फिर शाही दरवाजों से अंदर चलेंगे, इसकी हैरान कर देने वाली बनावट को समझेंगे, इससे जुड़े कुछ मिथकों और रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, और आखिर में देखेंगे कि इसकी विरासत आज भी क्यों इतनी अहम है। कहते हैं हर पत्थर के पीछे कहानी होती है, और ताजमहल की कहानी वो तो मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी सबसे चहेती बेगम मुमताज महल की अमर प्रेम कहानी है। वैसे मुमताज का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, और ये कहानी एक बेहद दुखद मोड़ लेती है। मुमताज महल, जिसका मतलब था महल की सबसे चुनी हुई, सिर्फ 38 साल की थीं जब अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त उनकी मौत हो गई। इसी गहरे दुख ने एक ऐसे स्मारक को जन्म दिया जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। तो अब चलिए ताजमहल के परिसर के अंदर चलते हैं। देखिए, ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा शहर है, और इसकी शुरुआत होती है इसके आलीशान दरवाजों से। यहाँ हर चीज बहुत सोच समझकर बनाई गई थी। परिसर में 4 बड़े दरवाजे हैं। पश्चिमी दरवाजा वो खुद बादशाह शाहजहां के आने जाने के लिए था। दक्षिणी दरवाजे से वो 20,000 कारीगर और उनके परिवार आते जाते थे। पूर्वी दरवाजा खास मेहमानों के लिए था। और फिर आता है सबसे भव्य दरवाजा, रॉयल गेट, जो हमें मुख्य मकबरे तक ले जाता है। अंदर जाने से पहले जरा ऊपर देखिए। रॉयल गेट पर ये जो 22 छोटे छोटे गुंबद बने हैं, ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। असल में ये उन 22 सालों की कहानी बताते हैं जो इस अजूबे को खड़ा करने में लगे। क्या कमाल की बारीकी है। रॉयल गेट से गुजरते ही हम उस नज़ारे के सामने होते हैं जो दुनिया में सबसे खूबसूरत माना जाता है। और ये सिर्फ भारतीय कारीगरी का कमाल नहीं है, ये तो एक तरह का इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था। इससे बनाने में जो सामान इस्तेमाल हुआ वो अपने आप में एक कहानी है। सफ़ेद संगमरमर तो राजस्थान के मकराना से आया, पर इसमें जड़े 28 तरह के कीमती पत्थर दुनिया भर से मंगवाए गए थे, जैसे चीन से जेड, अफगानिस्तान से लैपिस लजूली और श्रीलंका से नीलम। और जानते हैं ये सब आगरा पहुंचा कैसे? इसके लिए 1000 से ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। और दीवारों पर कुरान की आयतें जो लिखी हुई दिखती हैं, वो कोई स्याही या पेंट नहीं है, वो काले पत्थर हैं जिन्हें सफ़ेद संगमरमर में इतनी सफाई से जड़ा गया है कि कोई जोड़ नजर ही नहीं आता। इस कला को पिएत्रा ड्यूरा कहते हैं, और इसके माहिर कारीगर ईरान से बुलाए गए थे। अब जरा उन कहानियों की बात करते हैं जो ताजमहल को और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाती हैं, यानी इससे जुड़े मिथक, अफवाहें और वो राज जो आज भी पूरी तरह से खुले नहीं हैं। सबसे मशहूर कहानियों में से एक ये है कि शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। लेकिन सच ये है कि इस बात का कोई पक्का ऐतिहासिक सबूत नहीं मिलता। ज्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि कारीगरों को अच्छी तनख्वाह दी गई थी और उनसे बस एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया था कि वो ऐसा कोई डिजाइन दोबारा नहीं बनाएंगे। और फिर कुछ रहस्य भी हैं। ताजमहल के नीचे तहखाने में 22 कमरे हैं जिन पर दशकों से ताला लगा हुआ है। कोई नहीं जानता कि उन बंद दरवाजों के पीछे क्या है, और यही बात कई तरह की अटकलों को जन्म देती है। एक और विवाद इतिहासकार पीएन ओक की किताब से खड़ा हुआ। उनका दावा था कि ताजमहल असल में तेजो महालय नाम का एक शिव मंदिर था। हालांकि भारत के सुप्रीम कोर्ट और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोनों का ही ये कहना है कि इस दावे को सच साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। लेकिन इन सब कहानियों और विवादों से परे ताजमहल का सबसे बड़ा जादू शायद इसकी इंजीनियरिंग में छिपा है।
ये एक ऐसा कमाल है जो आज भी आर्किटेक्ट्स को हैरान कर देता है। कभी सोचा है कि नदी के किनारे बना इतना भारी भरकम स्मारक सैकड़ों सालों से कैसे टिका हुआ है? इसका राज इसकी नींव में है। नदी के पास गहरे कुएं खोदे गए, उन्हें पत्थर मलबे से भरा गया और फिर उनके ऊपर आबनूस और महोगनी की मजबूत लकड़ी के लट्ठे रखे गए। यमुना नदी का पानी और नमी इन लकड़ियों को मजबूत बनाए रखती हैं, ठीक लोहे की तरह। और कारीगरों की दूर की सोच देखिए, ताजमहल की चारों मीनारें एकदम सीधी नहीं है, उन्हें जानबूझकर हल्का सा बाहर की तरफ झुकाया गया है। क्यों? ताकि अगर कभी जोर का भूकंप आए तो ये मीनारें बाहर की तरफ गिरे और मुख्य मकबरे पर एक खरोंच भी ना आए। लेकिन आज इंजीनियरिंग का ये करिश्मा नए खतरों का सामना कर रहा है। आगरा के प्रदूषण से इसका सफेद संगमरमर पीला पड़ रहा है, इसलिए वक्त वक्त पर इसे मिट्टी के लेप से साफ करना पड़ता है। पर उससे भी बड़ी चिंता है यमुना नदी में पानी का कम होना। अगर नदी सूख गई तो नींव की लकड़ी भी सूखकर कमजोर हो सकती है, जिससे पूरी इमारत को खतरा हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि जंग के दौरान हवाई हमलों से बचाने के लिए इसे बांस के ढांचे से ढक दिया गया था। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, ताजमहल असल में है क्या? क्या यह सिर्फ मोहब्बत की एक निशानी है, या आर्किटेक्चर का एक ऐसा अजूबा जो वक्त को भी मात दे रहा है? या फिर ये उन रहस्यों का घर है जिनके खुलने का दुनिया आज भी इंतजार कर रही है? शायद जवाब ये है कि ये एक ही वक्त में ये सब